गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको सजीव के लक्षण एवं वर्गीकरण में सजीवों में समानताएं पढ़ा चुकी हूँ। अभी विविधता पढ़ा रही थी, तो पहला विविधता मैं आकार में विविधता पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, दूसरा मैं भोजन में विविधता आज बताने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो भोजन सभी कोई करते हैं, लेकिन कोई जीव अपना भोजन खुद बनाता है, कोई दूसरे पे निर्भर होता है। ठीक है, तो जो जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। देखो, इनका परिभाषा आप लोग लिखते जाना। ठीक है, मैं जहाँ जहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ उनका परिभाषा बताते जाऊँगी, आप लोग बुक में लिखना, यहाँ से आता है क्वेश्चन। ठीक है, जो जीव जंतु या ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं या स्वजीवी। ठीक है, स्वपोषी ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक, स्वपोषी कहते हैं। लेकिन कुछ जंतु या जीव अपना भोजन दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। जैसे मनुष्य अपना भोजन खुद बनाता है? हाँ बनाता है? नहीं बनाता। देखो, आलू, जैसे हम आलू का भोजन बनाते हैं, हम उसको पका के खाते हैं, लेकिन आलू को हम बनाते नहीं हैं, है ना। हम अपने भोजन के लिए आलू पे निर्भर करते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। समझ में आया? या फिर जो पौधे या जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं और दूसरे पौधों से अपना भोजन लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। परजीवी की दो परिभाषाएं हैं। अगर पौधों के ऊपर लें तो जो पौधे अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। ठीक है, ये पौधों के लिए हम लोग बता रहे हैं, है ना। पौधे से ही उसको ही जान रहे हैं। जो भोजन खुद बनाते हैं वह स्वपोषी, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे पे निर्भर रहते हैं, वह परजीवी। और कुछ पौधे जो हैं मृत और सड़े गले पदार्थ को अपने भोजन के रूप में लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मृतोपजीवी। ठीक है, ये तीन चीज़ का परिभाषा मिल गया। अब स्वपोषी का उदाहरण आपको क्या मिलेगा? हरे पेड़ पौधे। ठीक है, और परजीवी का उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण है अमरबेल। शायद आप लोग जान रहे हो, वो दूसरे पौधों के ऊपर लपेटा हुआ होता है। यहाँ देखो, ऐसा लपेटा हुआ है। ठीक है, ये जो मोटा वाला पेड़ है, इसी से इस अमरबेल जो है यहाँ से चिपक के अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, यह परजीवी है। और जो पौधे मृत और सड़े गले पदार्थ को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कुकुरमुत्ता, फफूंद, ये सब आदि क्या होते हैं? मृतोपजीवी कहलाते हैं। मतलब ये सड़े गले पदार्थ पे ही उगते हैं और उन्हें ही अपना भोजन बनाते हैं। अब कुछ पौधे स्वपोषी तो होते हैं, लेकिन कीट को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। मतलब जो स्वपोषी पौधा कीट को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करता है उन्हें क्या कहते हैं? कीटभक्षी पौधे कहते हैं। ये क्या हुआ आपका? 3-4 चीज़ का आपका परिभाषा हो गया। ठीक है, अब कीटभक्षी पौधे किसे कहते हैं? इसका उदाहरण है कलश पादप। ठीक है, या जिसे हम तुम्बी लता कहते हैं। यहाँ देखो, कलश पादप, यहाँ पे क्या होता है? कीट आता है, इसके अंदर जाता है तो ये ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है, उस कीट को वह अपना भोजन बना लेता है। और जो जीव होते हैं वो शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी होते हैं। शाकाहारी तो जान रहे हो, मांसाहारी भी जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? जान रहे हो, मुझे पता है। सर्वाहारी जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न जीवों में भोजन से संबंधित विविधता पाई जाती है। ठीक है, अगला है, ज़्यादा नहीं बताऊंगी, 2 मिनट का और बताना है। ठीक है, आवास के आधार पर विविधता। अलग अलग जगह में रहने के आधार पर जंतुओं और सजीवों में विविधता है। पहला, स्थलीय जंतु किसे कहेंगे? जो स्थल पर पाए जाते हैं उन्हें स्थलीय जंतु कहते हैं। इसका उदाहरण लिख लीजिएगा। जलीय जंतु जो जल में पाए जाते हैं उन्हें जलीय जीव कहते हैं। ठीक है,
जलीय जीव जंतु का आकार क्या होता है, नौकाकार होता है, जैसे मछली नाव के आकार का होता है। और कुछ जंतुओं के पैर में पाद जाल पाया जाता है, जैसे मेंढक में, ठीक है, मेंढक और बतख में। और जलीय पौधों के बारे में आपको मैं बता रही हूँ। उनके जड़ और तना में क्या होता है, हवा भरा हुआ होता है, जिसके कारण वह पानी में क्या होते हैं, तैरते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए जलकुंभी, यहाँ देख लो, ये जो है तना उनका फूला हुआ, इनके बीच में हवा भरा होता है, वो पानी में तैरते हुए होते हैं, ठीक है। और जो जंतु जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं उन्हें उभयचर कहते हैं, जैसे कछुआ, ठीक है। कछुआ कहाँ है, देखो यहाँ दिखा है, मेंढक, मगर और कछुआ 3 जंतु हैं जो उभयचर होते हैं। यह जल और थल दोनों में रह सकते हैं, ठीक है। अब मरुस्थली जंतु और पौधे, मरुस्थली जंतु किसे कहते हैं, जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं उन्हें मरुस्थली जंतु कहते हैं। और यहाँ जाने वाले जंतु और पौधों में विशेष संरचना पाई जाती है, जैसे ऊँट के पैर के तलवे में उसके तलवे क्या होते हैं, गद्दीदार होते हैं। ऊँट जो है रेगिस्तानी जीव होता है, मरुस्थली जीव, उसके पैर गद्देदार इसलिए होते हैं ताकि वो रेत में आसानी से चल सके। और नागफनी जो है, नागफनी देख रहे हो, ये मरुस्थलीय पौधा होता है। इसका तना बहुत ही मोटा होता है और जो पत्ती होते हैं वो कांटों में बदल जाता है। नागफनी, ये जो कांटे हैं ना वो पत्ती है, लेकिन हम उसको कांटो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऐसे आकार में ढल जाते हैं उस स्थान के आधार पर। तो मरुस्थल में जो नागफनी का पौधा पाया जाता है उसका तना मांसल होता है और पत्ती जो है कांटों में रूपांतरित हो जाती है। तो इस प्रकार क्या हो गया, आवास के आधार पर जंतुओं में विविधता पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको होमवर्क मिल जाएगा। अमरबेल क्या है, परजीवी है। कुकुरमुत्ता मृतोपजीवी है। जलकुंभी जलीय है। और खरगोश क्या है, शाकाहारी है। आप लोग बना लेना इसको, ठीक है। और अब इसके आगे मैं आपको बताऊंगी कि जंतुओं का वर्गीकरण, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ा, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है।